तो नमस्कार प्रति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर इंसर्ट मेन मेन्यू के सारे ऑप्शन होते हैं। आज हम पूरा का पूरा इंसर्ट कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था वो आपको नहीं भूलना है। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले मेन मेन्यू, मेन मेन्यू के अंदर क्या आता है हमारा? सब मेन्यू, और सब मेन्यू के अंदर क्या आता है हमारा? ऑप्शन। तो ये चीज़ हमें कभी नहीं भूलना है। अगर एमएस ऑफिस का कोई भी प्रोग्राम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस ऑफिस के सारे प्रोग्राम, एमएस ऑफिस के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं 7-8 जितने भी हैं, उन सब के अंदर ये बात हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। क्या? मेन मेन्यू, सब मेन्यू और ऑप्शन, ये होते हैं हमारे मेन मेन्यू। मेन मेन्यू के अंदर आते हैं हमारे सब मेन्यू, और सब मेन्यू के अंदर आते हैं हमारे ऑप्शन। ये हमारे सब मेन्यू हो गए, और जितने भी ये दिख रहे हैं ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे ऑप्शन हैं। इस प्रकार से हम समझेंगे। सबसे ऊपर मेन मेन्यू, सबसे नीचे सब मेन्यू, और सब मेन्यू के अंदर क्या आते हैं? ऑप्शन। ये बात ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे। सबसे पहला, अब इंसर्ट में आ जाओ। इंसर्ट मेन मेन्यू के अंदर सबसे पहला सब मेन्यू है पेजेस। पेजेस के अंदर आओगे तो सबसे पहला मिलेगा आपको, पहला ऑप्शन जो है वो है कवर पेज। देखिए, अगर आप कवर पेज के बारे में बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, जब हम बुक लेते हैं कोई, तो बुक का जो फ्रंट पेज होता है, जो कवर पेज होता है, वो कवर पेज हम यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। आप लोग देख पाएंगे, जैसे ही मैं कवर पेज पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कुछ कवर पेज पहले से बने हुए हैं, जिनको हम एडिट करके अपने कवर पेज में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक कवर पेज ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे ये कवर पेज चाहिए। अब यहाँ पे ईयर वगैरह मैं अपनी खुद से डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पे एडिट करके डाल देता हूँ 2023। इस पे क्लिक करोगे, यहाँ भी एडिट हो जाएगा। मैं डाल देता हूँ यहाँ कंप्यूटर बुक। इस प्रकार से हमारे ये सभी एडिट हो जाते हैं। यहाँ पे हम जो भी डालना चाहें, जैसे ये मेरा ईमेल ऑटोमेटिक डल के आ जाता है। यहाँ पे नाम डालना चाहें, कंपनी का नाम डाल सकते हैं। डेट अगर करेक्शन करना चाहे तो करेक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अपना कवर पेज बना सकते हैं। कवर पेज के बाद अगर सेकंड ऑप्शन हम लोग देखेंगे, तो सेकंड ऑप्शन है अपना ब्लैंक पेज। अब देखिए यहाँ पे, अभी मेरे पास आप लोग देख पा रहे हैं, हमारे पास 2 पेज हैं टोटल। यहाँ पे देखो पेज लिखे आते हैं 2 ऑफ 2, 2 मतलब, तो अभी हमारे पास 2 पेज हैं और हमें अभी दूसरे पेज पे ही हैं। अगर मान लो मैं ऊपर वाले पेज पे आ जाऊँ, तो अब यहाँ ये लिखा क्या आ रहा है? पेज 1 ऑफ 2। हम पहले पेज पे हैं और हमारे पास टोटल 2 पेज हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे पूरा लिखा आता है। अब हम क्या करेंगे, ब्लैंक पेज पे जैसे मैं क्लिक करूँगा, आप लोग यहाँ पे देख पाएँगे मेरे पास कितने पेज हो गए? 3 पेज हो गए। एक बीच में हमारा जो व्हाइट कलर का पेज है, मतलब जो ब्लैंक पेज है, वो हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। इसी प्रकार से अगर आगे बात करें, तो यहाँ आप लोग देख पाएँगे, जैसे मान लो मेरा कर्सर यहाँ है। मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ से जो ऊपर-ऊपर का लिखा हुआ है, वो ऊपर वाले पेज में हो जाए, और यहाँ से मेरे कर्सर से जो नीचे-नीचे लिखा है, वो नीचे वाले पेज में हो जाए। तो मैं यहाँ अगला ऑप्शन है पेज ब्रेक, मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। तो आप लोग देख पाएँगे, जो मेरा लिखा हुआ था, वो ऊपर-ऊपर का ऊपर वाले पेज में रह गया, और नीचे वाला नीचे वाले पेज में आ गया। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख पाएँगे, अब हमारे पास 4 में से 4 पेज हो गए। ठीक है ना? इसी प्रकार से हमारा पेजेस ऑप्शन खत्म। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन है हमारा टेबल्स। टेबल्स में आप लोग देख पाएँगे, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं टेबल को बनाना। टेबल में जैसे ही हम लोग जाएँगे, वैसे ही यहाँ पे टेबल मिलेंगी, और टेबल के अलग-अलग ऑप्शन मिलेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, ये टेबल है। इस टेबल को हम किस प्रकार से यहाँ पे बनाते हैं। मैंने यहाँ कर्सर रख लिया, जहाँ भी बनाना है वहाँ अपना कर्सर रख लेंगे। अगर बीच में बनाना है, तो बीच में अपना कर्सर रख लेंगे। जहाँ भी बनाना है वहाँ अपना कर्सर रखेंगे, टेबल पे चले जाएँगे। अब कितने कॉलम लेने हैं, जितने कॉलम लेने हैं, देखो ऐसे करता जाऊँगा, कॉलम आ रहे हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे कॉलम आ रहे हैं। और जैसे-जैसे मैं नीचे करूँगा, वैसे-वैसे हमारी यहाँ पे रो आएँगी। तो देखो, यहाँ से हम टेबल बना सकते हैं। जैसे भी टेबल बनाएँगे, यहाँ पे बन जाएगी। जैसे ही टेबल बनाओगे, वो टेबल यहाँ पे बन जाएगी। टेबल का अगर साइज़ बड़ा करना है, तो एंटर बटन दबाएँगे। उस बॉक्स में क्लिक करके, जैसे मान लो इस बॉक्स का साइज़ बढ़ाना है, एंटर बटन दबाऊँगा, बॉक्स का साइज़ बढ़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है, सेम इसी प्रकार से। ठीक है ना? तो ये हम एक नॉर्मल हैंडमेड अपनी टेबल यहाँ पे बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आगे बात करें, मुझे एक टेबल यहाँ बनानी है। आगे अगर बात करें, तो टेबल में जाओगे, यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे अलग ऑप्शन खुल के आते हैं। यहाँ कह रहा है कितने कॉलम चाहिए, कितने रो चाहिए। जैसे मान लो अभी 5/2 मैं कर देता हूँ, 2/2, 2 कॉलम आ जाएँ और 2 रो आ जाएँ, और मैंने कर दिया ओके। अब देखो यहाँ पे आप लोग देख पाएँगे, 2 तो रो आ गई मेरे पास, और 2 ही कॉलम आ गए मेरे पास। तो यहाँ पे इस प्रकार से भी हम टेबल ले सकते हैं। इसी के साथ-साथ अगर आगे बात करें, तो अगला है ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल मतलब, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करोगे, हाथ में एक पेन आ जाएगी। मैंने एक सिंगल लाइन डाल दी, और ये मैंने एक लाइन यहाँ डाल दी। ठीक है ना? इस प्रकार से मैं यहाँ पे पेन से भी ड्रॉ कर पा रहा हूँ। इसी के साथ-साथ आप लोग आगे देखेंगे, तो आगे अगला ऑप्शन है हमारा
कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये लेकिन अभी बंद है, ये ऑप्शन अभी बंद है, अभी हमारा ऑप्शन चालू नहीं है। क्या ऑप्शन है? कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब इसको चालू कैसे करेंगे? देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ चालू इसको कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ नए पेज पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैंने 3 नाम लिखे, नाम क्या लिखे मैंने? राम, श्याम और भरत। ये मैंने यहाँ पे 3 नाम ले लिए हैं। अब इन तीनों नाम को मैंने सिलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके हम टेबल पे चले जाएँगे। यहाँ पे देखो ऑप्शन खुल चुका है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, मतलब जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? टेबल में। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? पैराग्राफ और कॉमा, टैब, अदर। मैं अदर पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं स्पेस दे दूँगा। क्या दे दूँगा? स्पेस, क्योंकि हमारे देखो नाम जो लिखे हैं उसके बाद स्पेस है। अब जहाँ-जहाँ भी स्पेस इसको मिलेगा वहाँ से ये 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएँगे। इस प्रकार से आप लोग देख पाएँगे 3 अलग-अलग कॉलम में हमारे नाम आ गए। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों को समझ में भी आएगा, और अगर आप समझ में अगर ठीक से आ गया तो आप लोग इस पे अच्छे से अच्छा वर्क कर पाएँगे। आगे आ जाओ, इंसर्ट में टेबल में आएँगे। अगला ऑप्शन है हमारा इस एक्सेल स्प्रेड शीट। यहाँ पे एक एक्सेल की छोटी-सी स्प्रेड शीट खुल के आ जाएगी, इस पे आप एक्सेल के काम कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों को करके बताता हूँ। मैंने ये लिखा 4, 5, और यहाँ मैंने किया इज़ इक्वल टू, और यहाँ मैंने 4 को सिलेक्ट किया और इसमें मल्टीप्लाई लगाया और 5 को सिलेक्ट कर दिया, एंटर बटन दबा दिया, यहाँ हो गया 20। तो 4 इंटू 5 इज़ इक्वल टू 20। इस प्रकार से हम यहाँ पे प्लस माइनस भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ किया 5 और यहाँ पे मैंने किया 4। अब नीचे वाले में मैं करना चाहता हूँ 5 को से इक्वल टू लगाऊँगा, यहाँ पे इक्वल टू लगाना ज़रूरी है। इक्वल टू लगाऊँगा, 5 को सिलेक्ट करूँगा, प्लस का चिन्ह लगाऊँगा और यहाँ पे 4 को सिलेक्ट करके एंटर कर दूँगा। कितना हो गया? 5 और 4 9। इस प्रकार से यहाँ पे हम कर सकते हैं अपना एक्सेल का छोटा-मोटा वर्क। ठीक है ना? तो ये एक्सेल स्प्रेडशीट खुल के आ जाता है हमारे एमएस वर्ड में ही। अब आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन है हमारा, अगले ऑप्शन की बात करेंगे, टेबल में ही चले जाएँगे। सबसे लास्ट ऑप्शन मिलता है क्विक टेबल्स। क्विक टेबल्स में जाओगे, यहाँ पहले से कुछ टेबल्स बनी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी टेबल बनी हुई हैं, जिनमें हम छोटी-सी एडिट करके अपनी टेबल को आगे बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये टेबल ले लेता हूँ। इसमें देखिए टेबल आइटम दी है, नीडेड दी है। नीड की जगह मुझे लिखना है, मैं नीडेड नहीं चाहता, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ पॉइंट, तो यहाँ मैं अपना पॉइंट भी लिख सकता हूँ। ये मैंने कर दिया पॉइंट। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पॉइंट हो गया। इसी प्रकार से बुक्स, मैगज़ीन्स, नोटबुक, मुझे नोटबुक नहीं चाहिए, मुझे नोटबुक की जगह मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। नोटबुक की जगह मैं करना चाहता हूँ एन रह जाए, तो यहाँ पे हो गया एन। एन कितनी मेरे पास? 1 है। तो इस प्रकार से हम एडिट करके अपनी तुरंत थोड़ी जल्दी से, थोड़ा फ़ास्ट तरीके से अपनी टेबल बना सकते हैं। इसी प्रकार से टेबल ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों को खत्म होता है। टेबल में और कोई ऑप्शन नहीं है। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे कहने से एक बार रिमाइंड करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अब अगला ऑप्शन है पिक्चर। पिक्चर मतलब जो पिक्चर हमारे कंप्यूटर में सेव है, उस पिक्चर को हम कैसे अपने इसमें एमएस वर्ड में ला सकते हैं। तो मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। इंसर्ट पे गए, पिक्चर पे क्लिक करेंगे। जितनी भी पिक्चरें हमारे कंप्यूटर में सेव होंगी, पहले तो हमें वो देखनी है कहाँ सेव हैं। जहाँ भी सेव होंगी वहाँ से हम अपनी पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। पिक्चर सिलेक्ट करने के बाद हम उसको इंसर्ट कर देंगे। जैसे इंसर्ट करेंगे, पिक्चर हमारे पास यहाँ खुल के आ जाएगी। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर आ गई। पिक्चर का साइज़ यहाँ से हम छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पेन से किया, बट पेन से नहीं हो रहा था। अब मैं माउस से इसका साइज़ छोटा और बड़ा यहाँ से कर रहा हूँ। आप लोग देख पाएँगे, यहाँ से हम इसका साइज़ ऐसे कुन्ना पकड़ के, यहाँ से इस प्रकार से कुन्ना पकड़ेंगे, कुन्ना इस प्रकार से हम साइज़ कम या ज़्यादा कर पाएँगे। देखो आप, इसका साइज़ कम हो चुका है इस प्रकार से। ऐसे ही जब हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे एक नया ऑप्शन खुल के आता है जिसका नाम होता है हमारा फॉर्मेट। अभी तक आप लोगों को पता होगा, जब मैं कोई भी ऑप्शन देख रहा था यहाँ पे, तब तक हमारे 7 मेन मेन्यू थे हमारे पास। कहाँ तक थे? व्यू तक। देखो अभी हमारे पास कितने टोटल, कितने सब मेन मेन्यू है हमारे? टोटल मेन मेन्यू है 7। लेकिन जैसे ही मैं पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ, वैसे ही एक नया मेन मेन्यू यहाँ पे आ जाता है जिसका नाम क्या है? फॉर्मेट। फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पिक्चर से जुड़ी छोटी-मोटी संबंधित चीज़ें आ जाती हैं। इसी प्रकार से इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पिक्चर को मैं उठा के इधर लाना चाह रहा हूँ, तो अभी हमारी पिक्चर उठ के इधर नहीं आ रही है, तो वो कैसे आएगी? तो मैं टेक्स्ट रैपिंग पे यहाँ पे क्लिक करूँगा। टेक्स्ट रैपिंग में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, यहाँ पे मुझे कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद अभी हम पिक्चर उठा के अपनी पूरी शीट पे कहीं भी ले जाकर लगा सकते हैं, इस प्रकार से। नीचे भी ले जाएँगे तो ये नीचे भी लग जाएगी, जहाँ भी ले जाके लगाएँगे तो लग जाएगी। इस प्रकार से हम अपनी पिक्चर को इधर-उधर, लेफ्ट राइट, अप डाउन मूव कर सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। उसी साथ-साथ अब अगला ऑप्शन पे हम चलेंगे, तो इंसर्ट में चले जाएँगे। यहाँ पे अगला ऑप्शन है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में हमें कुछ आर्ट है, कुछ सारी नहीं, कुछ आर्ट है पहले से बनी हुई मिलती हैं, उनको हम यहाँ सर्च करेंगे, वो यहाँ पे आ जाएँगी। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, चाहे नेट कनेक्ट हो चाहे ना हो। कुछ आर्टें बिना नेट के इसमें पहले से बनी हुई जो सेव हैं, वो यहाँ पे निकल के आ जाती हैं। जैसे देखिए मुझे 1-2 पता है, जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे टाइगर,
टाइगर के डालने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे आई थिंक मुझे टाइगर मिल जाना चाहिए। ये आ गया मेरा टाइगर। इस पे अगर मैं डबल टैप करूंगा तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा। सिंगल क्लिक में मैं ड्रैग करके भी ला सकता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से देखिए मेरे टाइगर आ गया। मैं चाहता हूँ ये टाइगर की जगह मुझे मिल जाए लॉइन, तो देखिए यहाँ पे लॉइन अवेलेबल नहीं होगा। अगर नेट कनेक्ट है तो आ जाएगा, अगर नेट कनेक्ट नहीं है तो लॉइन अवेलेबल नहीं है। यहाँ दिखा रहा है नो रिजल्ट फाउंड, आप लोग समझ सकते हैं नो रिजल्ट फाउंड। इसी प्रकार से अगर आगे बात करते हैं, जैसे लॉइन की जगह मुझे चाहिए मैन, तो यहाँ पे मैन भी अवेलेबल है। मैन जैसी करोगे यहाँ पे अलग अलग प्रकार से कुछ मैन मतलब जो मैन मतलब आदमी आदमी कुछ बने हुए हैं। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही आएगा आप लोग यहाँ पे उठा के लगा सकते हैं। लगाने से पहले आपको वही सारे चीजें, पिक्चर को जैसे ही सिलेक्ट करना है, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। फॉर्मेट ऑप्शन पे आने के बाद टेक्स्ट रैपिंग पे जाएंगे, यहाँ से स्क्वायर करेंगे। अब हम इसको कहीं भी इजी टू मूव कर सकते हैं। वाली को जोन सी वाली पिक्चर हमने सिलेक्ट की थी, उसी पिक्चर को हम इजी टू मूव कर सकते हैं। लेफ्ट राइट जिधर भी करना है उधर हम कर सकते हैं। आई थिंक यही वाली सिलेक्ट थी, इस प्रकार से हम लोग कर पाएंगे। इसी के साथ साथ मैं आगे बात करना चाहूंगा, तो अगले आगे चलते हैं, समय कम है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन है हमारा शेप। शेप पे जैसे हम जाएंगे यहाँ पे अलग अलग शेप हम लोग मिल जाएंगे। जैसा शेप हम बनाना चाहते हैं शेप को बस सिलेक्ट करना है और शेप को यहाँ पे बना देना है। ये शेप हमारा बन के आ गया है। जैसे ही शेप बनेगा शेप में फिर से फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही फॉर्मेट ऑप्शन आएगा यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेट में एक एक करके आप लोगों को कराऊंगा, एक एक ऑप्शन कराऊंगा। जैसे अभी मैंने आपको टेक्स्ट रैपिंग बताया, इसी प्रकार से अब यहाँ पे शेप में जैसे फॉर्मेट में आओगे यहाँ मिलेगा शेप फिल और शेप आउटलाइन। तो ये मेरा शेप बना हुआ है, शेप के अंदर मुझे कौन सा कलर फिल करना है, तो यहाँ पे मैं कलर फिल कर सकता हूँ। शेप के अंदर जौन सा करना चाहूँ वो कलर फिल यहाँ पे हो जाएगा। इसी प्रकार से शेप की आउटलाइन, अभी देखो शेप की आउटलाइन ब्लैक कलर की है, शेप की आउटलाइन मुझे येलो करनी है, तो यहाँ पे शेप आउटलाइन पे जाके इसकी मैं आउटलाइन भी चेंज कर पा रहा हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों को देखेगा शेप, और शेप में बहुत सारे ऑप्शन है, अलग अलग शेप है, आप लोग यूज करना, आपको समझ में जरूर आएगा। इसी प्रकार से हम लोग इंसर्ट में चलते हैं। अगला ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में जाने से पहले मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। अब हम स्मार्ट आर्ट में जाएंगे। स्मार्ट आर्ट में आप लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ आर्ट है पहले से बनी हुई है, तो इनमें से कोई भी आर्ट हम सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक ये आर्ट ले ली। इस आर्ट को लेने के बाद हम इसको जल्दी जल्दी बना सकते हैं। यहाँ पे मतलब जो भी अपना टेक्स्ट एडिट करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने इस प्रकार से कुछ टेक्स्ट एडिट किया, और यहाँ पे फटाफट मतलब कुछ आर्ट बनी हुई है, इनको थोड़ा सा एडिट करके मैं अपनी एक नई आर्ट बना सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैं डेट डाल देता हूँ, इस प्रकार से हम अपनी एडिट करके एक नई आर्ट बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इंसर्ट में स्मार्ट आर्ट के अंदर बहुत सारी आर्टें बनी हुई हैं, तो आप लोग इनको एडिट करके एक नई आर्ट बना सकते हैं। उसी साथ साथ अगर आगे बात करें तो अगला ऑप्शन है चार्ट। तो जैसे ही हम चार्ट को ओपन करते हैं हमारे पास दो विंडो खुल के आती हैं, एक एमएस वर्ड की और एक एक्सेल की। पहले तो अलग अलग चार्ट आ जाते हैं, जौन सा चार्ट चाहिए वो चार्ट आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक चार्ट ले लेता हूँ, ओके करेंगे, यहाँ पे दो विंडो खुल के आ जाएंगी, एक एमएस वर्ड की होगी, दूसरी एमएस एक्सेल की होगी। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा ध्यान से समझना है। आप लोग देखेंगे अब यहाँ पे देखो, आप लोगों को दो चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। एक तो यहाँ लिखा है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, यहाँ भी लिखा है सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। यहाँ लिखा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। यहाँ भी लिखा है कैटेगरी 1, 2, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। स्मार्ट मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ चार्ट। चार्ट मतलब ग्राफ, ग्राफ मतलब वैल्यू, किसी भी कंपनी की कोई भी चीज की, कोई भी वस्तु, किसी भी चीज की वैल्यू हम ग्राफ द्वारा दिखाते हैं। तो वही हम यहाँ पे देखना सीख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सीरीज 1 लिखा है, सीरीज 1 की जगह मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ दिल्ली। यहाँ मैंने दिल्ली कर दिया, दिल्ली के बाद मैं कर दे रहा हूँ आगरा, और यहाँ आगरा के बाद मैं कर दे रहा हूँ बाहर। तो देख पाएंगे आप लोग जैसे मैंने यहाँ चेंजेस किया, यहाँ भी चेंजेस हो चुका है। दिल्ली, अब दिल्ली का कलर मेरा आ चुका है, दिल्ली आगरा जो इसमें लिखा है वो आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कलर देख लूंगा, दिल्ली का कलर क्या है, ब्लू, आगरा का कलर क्या है, रेड, और बाहर का कलर क्या है, ग्रीन। ठीक है, चलो अब कैटेगरी पे आ जाते हैं। मैं कोई भी एक चीज ले लेता हूँ, लाइक हम ले लेते हैं, मैं हाँ चलो कंप्यूटर एसेसरीज ले लेते हैं। मैं ले ले रहा हूँ प्रिंटर, और प्रिंटर के बाद मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे लैपटॉप, लैपटॉप के बाद मैं ले ले रहा हूँ माउस, माउस के बाद मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे कीबोर्ड, कीबोर्ड। ठीक है ना, कीबोर्ड। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। अब आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जहाँ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4 था, वहां पे जैसे ही मैंने चेंज किया वहां भी चेंजेस हो चुका है। ये ग्राफ अब किसका बन गया,
प्रिंटर का बन गया, ये किसका बन गया, लैपटॉप का बन गया, ये किसका बन गया, माउस का ग्राफ बन गया, ये किसका बन गया, ये कीबोर्ड का बन गया। अब देखो जैसे मैं चाहता हूँ कि आगरा में सबसे ज्यादा लैपटॉप बिके, क्या बिके, लैपटॉप। तो मान लीजिए आगरा में लैपटॉप बिके, तो आगरा, आगरा वाला चार्ट ये है, लैपटॉप वाला 2 नंबर का है, तो ये यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो ये वाला मैंने चार्ट ले लिया, इसको मैंने कर दिया 8 और एंटर कर दिया। जैसे ही मैंने एंटर किया आप लोग देख पाएंगे लैपटॉप वाला चार्ट आगरा के अंदर, लैपटॉप वाला चार्ट आगरा के अंदर, आगरा का कलर कौन सा है, रेड। तो देखो आगरा कलर ज्यादा हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो हम देखना चाहते हैं कीबोर्ड, कीबोर्ड में सबसे कलर हम कौन सा बढ़ाएं, ग्रीन बढ़ा देते हैं। तो कीबोर्ड का ग्रीन कलर बढ़ाना है, तो कीबोर्ड का ग्रीन, ग्रीन किसका है, बहा का, तो बहा, और ये आ गया कीबोर्ड। अब इसका मैं कर देता हूँ 8 और जैसे ही मैं एंटर करूंगा यहाँ आप लोग देखेंगे इसको ध्यान से, ये कलर बढ़ चुका है। तो इस प्रकार से हम लोग ग्राफ में छोटी मोटी एडिटिंग करके एक चार्ट बना सकते हैं, अच्छा अच्छा चार्ट बना सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये ऑप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। इसी साथ साथ अब हम आगे चलते हैं, कंट्रोल एन करके मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। उसके साथ साथ इंसर्ट में आओगे, अगला ऑप्शन है हमारा हाइपर लिंक, और जो अगला जो सब मेन्यू है वो है लिंक्स। पूरा का पूरा सब मेन्यू क्या है, उसका नाम क्या है, पूरे का पूरे सब मेन्यू का लिंक्स नाम है। यहाँ पे आप लोग समझ पाएंगे ये लिंक लगाने के लिए है। अब इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, हाइपर लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस। क्या है, हाइपर लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, आप लोग समझ पाएंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक मतलब लिंक लगाने के लिए, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे मेरा कर्सर है, मुझे यहाँ अपनी कोई भी पिछली या पुरानी फाइल का लिंक लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपनी जो भी सीट है, जैसे मान लीजिए मेरी एक 63 नाम से एमएस वर्ड की सीट्स यहाँ पे सेव है, इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद कर देते हैं ओके। यहाँ पे लिंक आ चुकी है। इस लिंक पे अगर हम सादा क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, हम लोग जैसे ही कंट्रोल बटन दबा के यहाँ पे क्लिक करेंगे, यस और नो का ऑप्शन आ जाएगा, मैं यस कर दूंगा, मेरी जो सीट की लिंक थी, जिस सीट की मैंने लिंक लगाई थी, वो सीट यहाँ पे खुल के आ चुकी है। इस प्रकार से आप भी ट्राई करना। हाइपर लिंक पूरा का पूरा इसी के लिए होता है, लिंक लगाने के लिए। जब हम किसी भी कोई भी हमारी पुरानी फाइल जो सेव है उसकी हम लिंक अपने इस प्रेजेंट पेज पे लगाना चाहते हैं तो हम लगा सकते हैं। 1 की लगा सकते हो, 2 की लगा सकते हो, 4 की लगा सकते हो, जितनी की लगाना चाहो लगा सकते हो। तो हाइपर लिंक आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला ऑप्शन की अगर हम बात करें तो अगला ऑप्शन है बुकमार्क। बुकमार्क को अगर मैं समझाऊँ आप लोगों को तो आप लोग समझेंगे। हम लेके चलते हैं इस प्रकार से। आप लोगों ने कोई डायरी देखी है, डायरी में क्या होता है, डायरी के बीच में एक धागा होता है। उस धागे से क्या होता है कि मान लीजिए हमने डायरी यहाँ तक पढ़ ली है, या कोई मान लो नोटबुक है उसके बीच में धागा पड़ा हुआ है, या कोई ग्रंथ है तो उसके अंदर अगर बीच में धागा पड़ा हुआ है, तो मान लीजिए हमने यहाँ तक पढ़ ली है और वहां पे हम धागा छोड़ देते हैं, यहाँ से आगे पढ़नी है, क्योंकि ग्रंथ देखो बहुत बड़ा होता है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम उनको अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाँ यहाँ तक मैंने पढ़ ली थी, यहाँ से मुझे पढ़नी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, धागा छोड़ देते हैं। धागा से क्या होता है, हमें याद रहता है यहाँ तक धागा है, वहां तक मैंने पढ़ ली है, धागा से आगे मुझे पढ़नी है, तो वहां पे मैं एक धागा छोड़ देता हूँ। लेकिन अब कंप्यूटर के ऊपर यहाँ तो धागा नहीं छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन रहता है, यहाँ पे एक बुक मार्क का ऑप्शन रहता है। अब देखिए किस प्रकार से यूज करना है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है गैलरी ऑन, गैलरी तक मैंने पढ़ ली, गैलरी तक पढ़ ली, अब मैं बस इतनी ही पढ़ूंगा, अब मैं इससे आगे कल पढ़ूंगा, लेकिन मैं कल तक भूल जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, गैलरी के आगे अपना कर्सर रखूंगा, बुक मार्क पे क्लिक करूंगा, या कोई सा भी नाम दे दूंगा। जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे एन, एन नाम दे दिया, इसको मैंने कर दिया ऐड। अब देखिए अभी भी मेरा कर्सर कहाँ है, गैलरी पे ही है। अब मान लो मैंने कर्सर लास्ट में रख दिया, अब मैं भूल गया कि मुझे कहाँ तक मैंने पढ़ लिया था और कहाँ से आगे मुझे पढ़ना है, तो मैं क्या करूंगा, अब वापस देखिए अभी मेरा कर्सर कहाँ है, लास्ट में है। अब मैं क्या करूंगा, बुकमार्क पे जाऊंगा, एन को सिलेक्ट करूंगा और गो टू कर दूंगा और इसको क्लोज कर दूंगा। अब आप लोग देख पाएंगे मेरा कर्सर कहाँ पहुंच गया, गैलरी पे पहुंच गया। इसी प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने बुक मार्क से एक मार्क लगा पाएंगे कि यहाँ तक मैंने पढ़ लिया, यहाँ से आगे मुझे पढ़ना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम 2 मार्क लगाना चाहें 2 मार्क लगा सकते हैं, 3 मार्क लगाना चाहें 3 मार्क लगा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया आप लोग वीडियो रिमाइंड करके देख सकते हैं। इसी प्रकार तो देखिए अगला ऑप्शन है हमारा क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस से हम लोग समझेंगे क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। यहाँ से भी लिंक लगती है, लेकिन यहाँ पे लिंक किस चीज की लगती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी फिगर की, किसी भी टेबल की, एक्स वाई जेड हम किसी की भी यहाँ से लिंक बना सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इस ऑप्शन को मैं किस प्रकार से समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास 2000 पेज है मान के चलिए, और 2000 पेज में से मैंने बीच बीच में कहीं कहीं बना दिया टेबल। अब वो मुझे याद तो नहीं रहेगा कि मैंने टेबल कहाँ कहाँ बनाई है, तो उसको याद रखने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं इस पे बना के दिखाता हूँ। अभी मैं क्रॉस रेफरेंस यूज नहीं कर रहा, अभी मैं नॉर्मल टेबल बना रहा हूँ। आपको बस इतना समझना है, टेबल पे जाऊंगा और यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक टेबल बना दी। टेबल बनाने के बाद इस टेबल को मैंने क्या किया, यहाँ पे बस इतना सा वर्क करना है। टेबल के अंतर्गत टेबल पर आना है, और टेबल पे आने के बाद यहाँ पे हम अपना कर्सर रख के, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिखेगा आप लोगों को, इस पॉइंट को पकड़ के हम लोगों को राइट क्लिक करना है।
इस पॉइंट को पकड़ के हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएगा इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा आ रहा है टेबल 1। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस टेबल 1 को ही रहने देना है। यहाँ से मैं कर दूंगा ओके, जैसे मैं ऊपर ओके करूंगा यहाँ पे टेबल 1 आ गया। मान लीजिए मैं और नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैंने एक और यहाँ पे टेबल बना दी, मैं गया इंसर्ट में और यहाँ से टेबल, और टेबल पे जाने के बाद मैंने यहाँ पे एक टेबल बना दी है और फिर से वही करूंगा इस टेबल के। जैसे मैं ऊपर क्लिक करूंगा यहाँ पे एक छोटा सा, आप लोग देख पाएंगे एक छोटा सा चिन्ह आता है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन आएगा, यहाँ से मैं ओके कर दूंगा, यहाँ भी लिखा आ जाएगा टेबल 2। अब आप लोगों को इतने में ही समझ आ जाएगा। अब जैसे मान लीजिए मैं टेबल बनाई 2, अब मैं भूल गया कि मैंने टेबल बनाई कहाँ है। मैं यहाँ पे भूल चुका हूँ कि मैंने जो अपनी टेबल बनाई थी वो कौन से पेज पे बनाई थी, कौन से पैराग्राफ पे बनाई थी, मैं भूल गया। अब मैं वहां पे डायरेक्ट जाना चाहूँ तो मैं नहीं जाऊंगा, मुझे देख देख के जाना पड़ेगा कि कहीं मेरी टेबल निकल ना जाए। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हमारा इंसर्ट में क्रॉस रेफरेंस। अब देखिए जैसे ही मैं क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करूंगा, यहाँ लिखा है नंबर आइटम, नंबर आइटम पे क्लिक करके मैं अपना ये रिबन नीचे खींचूंगा, यहाँ लिखा है टेबल। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करूंगा ये हमें बता देगा हमारे पास कितनी टेबल है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 टेबल है, टेबल 1 और टेबल 2। टेबल 1 पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एंटर बटन दबाएंगे, अगली लाइन में आ जाएगा कर्सर, टेबल 2 को सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे दोनों टेबलों की लिंक बन के आ गई है। इसके ऊपर सादा क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, अगर हम कंट्रोल बटन दबाने के साथ साथ इस पे क्लिक करेंगे तो हम वहीं पहुंच जाएंगे। टेबल 1 के ऊपर क्लिक किया, टेबल 1 पे आ गए। अगर मैं टेबल 1 पे कंट्रोल बटन दबा के टेबल 2 पे क्लिक करूंगा तो टेबल 2 पे आ जाऊंगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस की हम लिंक बना सकते हैं। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कितनी सारी चीजों की हम लिंक बना सकते हैं, हेडिंग की, बुकमार्क की, फुटनोट, एंड नोट, इक्वेशन, फिगर और टेबल, बहुत सारी चीजें दी गई हैं, इनकी हम इसी प्रकार से लिंक यहाँ पे बना सकते हैं जिस प्रकार से मैंने टेबल की लिंक यहाँ पे बनाई है। अगला ऑप्शन है हमारा हेडर, फूटर एंड पेज नंबर। हेडर फूटर में हम लोग समझेंगे, हेडर हेडर और फूटर में हमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। हेडर फूटर में सिर्फ इतना समझेंगे, हेडर हमेशा पेज के ऊपर लगता है और फूटर हमेशा पेज के नीचे लगता है। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, हेडर हमेशा पेज के ऊपर लगता है, फूटर हमेशा पेज के नीचे लगता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी क्वेश्चनों में आता है कि हेडर कहाँ लगता है, फूटर कहाँ लगता है, तो हम लोग को ध्यान में रखना है हेडर हमेशा पेज के ऊपर लगता है और फूटर हमेशा पेज के नीचे लगता है। तो देखिए हेडर पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे एक हेडर आ जाएंगे अलग अलग, मैं कोई भी एक हेडर सेलेक्ट कर लूंगा और हेडर में अपना कोई भी जो भी डालना है वो मैं डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे डेट ही डाल देता हूँ। अब जैसे देखिए मैंने यहाँ पे हेडर में डेट डाल दी। अब आप लोग नीचे जाके देखेंगे जितने भी पेज हैं सब में वही हेडर लग के आ गया और वही सेम चीज डल के आ चुकी है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सब में जितने भी नीचे पेज है सब में मेरा हेडर लग गया और सब में वही चीज डल के आ चुकी है। तो ये हेडर लगा दिया। अब ऐसे ही मान लीजिए मुझे फूटर लगाना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंसर्ट में फिर से आ जाऊंगा, मैं क्लिक कर दूंगा फूटर पे। यहाँ पे अलग अलग फूटर आ जाएंगे, मैं फूटर भी कोई एक ले लेता हूँ, मैं यही वाला ले ले रहा हूँ सिंपल सा। ये फूटर आ गया। फूटर में मैं एक यहाँ पे डाल देता हूँ 52 ये मैंने फूटर लगा दिया। अब आप लोग फूटर में भी देखेंगे, फूटर भी इसी प्रकार से हर एक पेज पे लग के आएगा। देखो लिखा है 52 ऐसे ही मैं अगले पेज पे जाऊंगा तो यहाँ भी लिखा आएगा 52। तो इसी प्रकार से हेडर और फूटर क्या है, हम एक पे लगाते हैं और वो जितने भी हमारे पास पेज होते हैं सब पे अप्लाई हो जाता है। तो आगे इसी के साथ साथ अगला ऑप्शन है हमारा पेज नंबर। पेज नंबर में जाओगे तो यहाँ अलग अलग पेज के नंबर मिलेंगे। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, टॉप ऑफ पेज, पेज के ऊपर रखना चाहते हैं, बॉटम ऑफ पेज, पेज के नीचे रखना चाहते हैं, पेज मार्जिन, पेज के मार्जिन में रखना चाहते हैं, करंट पोजीशन जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है वहां पे रखना चाहते हैं, पेज नंबर रखना कहाँ चाहते हैं, तो मैंने कर दिया टॉप ऑफ पेज। अब टॉप ऑफ पेज में किधर, उधर की साइड, बीच में, सेंटर में रखना है या फिर राइट में रखना है, लेफ्ट में रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने सेंटर में कर दिया तो यहाँ पे सेंटर में आ गया 5, यहाँ पे आ गया 4, इस पे देखो 3 आ गया, इस पे देखो 2 आ गया, इस पे आ गया 1। इस प्रकार से यहाँ पे हम अपना पेज नंबर लगा सकते हैं। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों को इंसर्ट के अंदर जो हमारे हेडर फुटर ऑप्शन है उनमें 3 ऑप्शन है, हेडर फुटर और पेज नंबर, तीनों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगला ऑप्शन है हमारा टेक्स्ट। तो देखो टेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे। टेक्स्ट में सबसे पहले मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स आता है जिसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ अलग अलग डिजाइन से यहाँ पे बॉक्स दिए हैं, इनमें जो लिखा है उसको हटाकर हम अपनी चीज लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला टेक्स्ट बॉक्स ले लिया, आप लोग देख पाएंगे इधर ये वाला टेक्स्ट बॉक्स आ चुका है। इसमें हटा के जैसे मान लीजिए मैं सब कर देता हूँ डिलीट, यहाँ पे अब जो भी मैं लिखूंगा इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जा रहा है। आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ वो इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जा रहा है, चाहे वो नंबर हो चाहे वो अल्फाबेट हो, जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे इंसर्ट में आ जाए तो देखिए अगला ऑप्शन है हमारे पास क्विक पार्ट। क्विक पार्ट में हम लोग समझेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फुल फॉर्म है, मैं यहाँ पे एक फुल फॉर्म ले लेता हूँ, रीड ओनली मेमोरी। आप लोगों को पता होगा क्या फुल फॉर्म है, मेमोरी। अब ये मैंने फुल फॉर्म ले लिए, इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ जिसको आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैंने इसका साइज बढ़ा दिया, आप लोग देख पा रहे हैं ये लिखा है रीड ओनली मेमोरी।
इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद हम लोग चले जाएँगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद मैं क्लिक करूँगा क्विक पार्ट्स पे। यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिल रहा होगा सेव सिलेक्शन क्विक पार्ट गैलरी, इस पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे लिखा है रीड ओनली मेमोरी, मैं यहाँ पे लिख दूँगा ROM। रीड ओनली मेमोरी की मैंने शॉर्ट फॉर्म डाल दी ROM और इसको मैंने कर दिया ओके। अब मैंने जो हमारा लिखा है इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ये मैंने कर दिया डिलीट। अब जैसे मान लीजिए हमारा डिलीट हो गया, अब जब भी कभी हम सेंटेंस कुछ भी लिख रहे होते हैं तब मुझे अगर मान लो ये बार-बार रिपीट करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा डायरेक्ट ROM। आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा होगा, यहाँ मैं इसका थोड़ा साइज़ बढ़ा देता हूँ जिससे आप लोगों को दिखे। तो यहाँ पे देखो ROM मैंने लिखा। ROM लिखने के बाद हम ROM के बीच में क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद बस मुझे नॉर्मल अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है। क्या करना है? F3 बटन को प्रेस करना है। जैसे मैं यहाँ F3 बटन को प्रेस करूँगा, यहाँ मेरी पूरी फुल फॉर्म आ जाएगी रीड ओनली मेमोरी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्विक पार्ट का ऑप्शन समझ में आया होगा। क्विक पार्ट के बाद अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे अलग-अलग प्रकार से आर्टें बनी हुई हैं। आर्टों को अगर आप थोड़ा ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये वाली आर्ट ले लेता हूँ, इसमें यही लिखा देने देता हूँ, योर टेक्स्ट हियर और उसको ओके कर देता हूँ। अब आप लोग देख पाएंगे योर टेक्स्ट हियर यहाँ लिखा है लेकिन उसके पीछे ग्रीन कलर की एक शैडो आ रही है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हमारा जो इंसर्ट में वर्ड आर्ट का ऑप्शन है, इसमें अलग-अलग ऑप्शन है और सभी अलग-अलग प्रकार से वर्क करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए मैं एक और ले लेता हूँ लाइक हम कोई भी ले लेते हैं, हम ले जाएँ ये वाला। इसमें मैं लिख देता हूँ यही। अब देखो ये कैसे लिखा है, नीचे से थोड़ा ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से हमारे जो वर्ड आर्ट है उसमें अलग-अलग प्रकार से ऑप्शन है, सारे ऑप्शन यूज़ करोगे तो समझ में आ जाएगा। और जहाँ पे व हमारा ये लिखा आता है योर टेक्स्ट हियर, जहाँ हम जो भी डालेंगे वो मेरा लिखा आएगा। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम डालता हूँ और यहाँ पे मैंने एंटर किया, ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा आ गया। अब देखो ये किस प्रकार से आया है, ये ब्लू कलर से लिखा है लेकिन इसके अंदर ब्लैक कलर की आउटलाइन हमें दिखाई दे रही है। आप लोगों को आशा करता हूँ कैमरे में दिखाई दे रही होगी। तो इस पर तो देखिए अगला ऑप्शन है हमारा यहाँ पे ड्रॉप कैप। अब देखिए ड्रॉप कैप क्या होता है उसको समझाएँगे। ड्रॉप कैप समझने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपना पैराग्राफ ले लेते हैं, इक्वल टू मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेंथ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट 1 और इसको मैं ये हमारे पास आ चुका है एक पैराग्राफ। अब जैसे मान लीजिए इसमें क्या है एल, यहाँ पे जो एल है आपने कहीं देखा होगा बुकों में क्या होता है, जो पहला लेटर होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो 3 लाइन के बराबर होता है। क्या होता है? 3 लाइन के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम वही ड्रॉप कैप से करने वाले हैं, वो ड्रॉप कैप से ही हो पाता है यहाँ पे। तो देखिए मैंने एल को सिलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिए ड्रॉप कैप खुल चुका है। ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं कर दूंगा ड्रॉप्ड। अब देखिए ड्रॉप्ड हो गई। अभी हमारी टी कितने लाइनों के बराबर हो चुकी है, यहाँ पे 3 लाइनों के बराबर हो चुकी है। तो वही ऑप्शन है यहाँ पे, आप आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगला है इसी में इन मार्जिन। अभी देखिए ये इतना इतना एरिया मेरा क्या है, यहाँ तक हमारा लिखा हुआ है, इधर इससे उधर का हमारा क्या है पेज, और यहाँ से मेरा हाथ है, इससे इधर का एरिया क्या है मार्जिन है। ठीक है ना, इसी प्रकार से तो जो मार्जिन एरिया है उसी मार्जिन एरिया में हम इस टी को लगा सकते हैं। अभी टी मेरी कहाँ लगी है, पेज में लगी है। अगर मैं चाहूँ टी को अपना मार्जिन में लगाना तो इन मार्जिन कर दूंगा, तो टी किधर आ गई हमारी मार्जिन में आ गई, और जो लिखा है वो किस में लिखा है, पेज में लिखा है। तो वो यहाँ से हम कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉप्ड करेंगे तो यहाँ पे ये जो टी लिखी है ये भी हमारी पेज में आ जाएगी और मार्जिन हमारा खाली रहेगा। तो इस प्रकार से ड्रॉप कैप से क्या होता है, जो हमारा पहला वर्ड होता है वो 3 लाइनों के बराबर हो जाता है। करना कुछ नहीं, बस वर्ड को सिलेक्ट करना है, ड्रॉप कैप पे जाना है और बस ओनली क्लिक कर देना है ड्रॉप्ड पे। वैसे ही हमारी जो फर्स्ट लेटर होगा वो 3 लाइन के बराबर हो जाता है। अगला ऑप्शन है यहाँ पे सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन पे जाओगे तो उससे पहले जहां भी सिग्नेचर करना है वहां अपना कर्सर रखना है नॉर्मली। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं कर्सर रख देता हूँ, सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से मैं करूंगा ओके। सिग्नेचर का जो भी सिग्नेचर है उसका नाम डाल दें, जैसे मान लीजिए मैं अपना कर रहा हूँ। नाम डालने के बाद यहाँ पे अपना वो डाल सकते हैं, डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर, एम्प्लॉय वगैरह वगैरह। तो जो भी डालना है वो डाल सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं डालना है उनको वो नहीं डाल सकते हैं। ईमेल आईडी डालना है डाल सकते हैं, नहीं डालना है नहीं डाल सकते। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पे ओके। तो यहाँ पे देखिए मेरे सिग्नेचर होके आ चुके हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम सिग्नेचर लाइन से सिग्नेचर कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा डेट एंड टाइम। अब देखिए डेट एंड टाइम लगाना कैसे, जहाँ भी लगाना है वहाँ अपना कर्सर रखेंगे, डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे डेट एंड टाइम आ जाएंगे लेकिन लगेगा वही जो हमारे कंप्यूटर में अभी हो रहा होगा। तो देखिए अलग अलग डेट एंड टाइम है, यहाँ पे ओनली हमारा जो डेट है वो लिखी है। यहाँ पे डेट के साथ हमारा जो डे है जैसे संडे वो भी लिखा है। जैसे ही डेट के साथ साथ हमारे यहाँ पे मंथ भी लिखा है अक्टूबर। तो वो सब हम कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे तो वही हमारा लग के आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये लग के आ गया, संडे अक्टूबर 29, 2023। ठीक है ना, इस प्रकार से लगा सकते हैं। अगर टाइम भी लगाना है तो यहाँ से टाइम लगा सकते हैं, डेट एंड टाइम पे चले जाएंगे, टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पे टाइम लग के भी आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा डेट एंड टाइम। अगला ऑप्शन है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टों को इस प्रकार समझेंगे, और जैसे ऑब्जेक्ट क्या होता है बाहर से लाना। तो बाहर से कैसे लाएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने बिटमैप में सेलेक्ट किया, ओके किया। अब यहाँ पे जैसे ओके किया, यहाँ पे मेरा पेंट खुल के आ चुका है। तो देखिए ये एमएस पेंट खुल के आ चुका है। अब एमएस पेंट में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ कोई भी ड्राइंग करता हूँ, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी, तो आशा करता हूँ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करेंगे। ये मैंने एक सन बनाया है, इसके अंदर मैं बकेट से थोड़ा कलर फिल कर देता हूँ और इसमें मैं थोड़ी सी ये इस प्रकार से डिजाइन बना देता हूँ। अब आप लोगों को ध्यान से देखना है, ये सन मैंने बना दिया, ये सन मैंने कहाँ बनाया है,
एमएस पेंट पे बनाया। ये सन बनाने के बाद मैंने इसको सेव नहीं किया, मैंने यहाँ से इसको डायरेक्ट कर लिया क्लोज, और जैसे ही मैं क्लोज किया, यहाँ पे देखो एमएस वर्ड में ये मेरा सन बन के आ चुका है। मैंने बनाया कहाँ था, एमएस पेंट पे, और ये बन के आ कहाँ चुका है, एमएस वर्ड पे। इसी प्रकार से हमारा क्या है, ये अब ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा, हम इसको बाहर से लेके आए, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसी प्रकार से हमारा अगला ऑप्शन है, मैं पहले यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, अपना कर्सर रख लेता हूँ, ये मेरा कर्सर आ चुका है। अगला ऑप्शन है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, मैथ की कोई भी इक्वेशन हम इस प्रकार से यहाँ पे बना सकते हैं। इक्वेशन पे चले जाएंगे, इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे चले जाएंगे, यहाँ पे बनाने के लिए आ चुका है, ये इक्वेशन आ चुकी है। जैसे मान लीजिए मुझे 2 बॉक्स लेने हैं, तो ये 2 बॉक्स ले सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ऊपर वाले में 2 संख्याएं लेनी है, तो मैं डबल बॉक्स सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे ऐसे ही डबल बॉक्स मिल जाएगा, ये ऊपर ऐसे घात में ले सकते हैं। ऐसे ही इसी यहाँ पे मुझे 2 संख्याएं चाहिए, तो यहाँ पे मैं डबल बॉक्स सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ इसमें से ही। तो इस प्रकार से अलग अलग ऑप्शन है, ये रहे हमारे डबल बॉक्स। तो इस प्रकार से जैसे मान ली नीचे 2 बॉक्स करने हैं एक बॉक्स के, तो उस बॉक्स को नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे 2 बॉक्स हैं, तो देखो 2 बॉक्स पे क्लिक कर देंगे, एक के 2 हो गए। इसी प्रकार से जैसे मान ली ये एक है, एक के 2 और करने हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको इस प्रकार से। अब इनके अंदर जो भी हम लिखना चाहें, जैसे मान लीजिए इसके अंदर मुझे लिखना है 2, 2 की घात 2, 2 के ऊपर मैं फिर से 2 लगाऊंगा, 2 की पावर, और बट्टे में मैं लगा दूंगा 4, ठीक है ना। इसी प्रकार से 2, और यहाँ 4, यहाँ भी कर देता हूँ 2। इस प्रकार से अपनी इक्वेशन तैयार हम लोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इक्वेशन, इंसर्ट पे चले जाते हैं, लास्ट ऑप्शन है सिंबल। सिंबल में चले जाओगे, मोर सिंबल में चले जाओगे, यहाँ अलग अलग प्रकार के सिंबल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सिंगल सिंबल में जाके यहाँ पे आप लोगों को फॉन्ट सिलेक्ट करना है, जिस प्रकार का फॉन्ट होगा उसी प्रकार के आप लोगों को यहाँ पे सिंबल दिखाई देंगे। ये अलग अलग सिंबल्स हैं, सिंबल बहुत सारे हैं यहाँ पे। आप लोग जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे, आपको यहाँ पे सिंबल देखने के लिए मिल जाएंगे, यहाँ पे भी दिए गए हैं अलग अलग सिंबल्स हैं। और सिंबल्स के साथ साथ यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में चले जाओ, तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टर दिए गए हैं, तो इस प्रकार से सिंबल्स। इसी के साथ साथ आशा करता हूँ आप लोगों को एम्स वर्ड का इंसर्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी मेन्यू के अंदर, कोई भी ऑप्शन के अंदर आप लोगों को अगर डाउट रहता है, आप लोग कमेंट में बताएं, उस डाउट को जरूर आपका क्लियर किया जाएगा। तब तक बनी रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।